पथरगामा मुख्य चौक पर स्थित एकमात्र सार्वजनिक शौचालय की स्थिति दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है। शौचालय की टंकी टूट जाने के कारण आसपास के क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैली रहती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अविलंब एक नए व बड़े शौचालय के निर्माण की मांग की है। बताया जाता है कि इसी शौचालय के बगल से होकर चंडीचक एवं अंबा संग्राम गांव के लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। दुर्गंध के कारण राहगीरों को नाक दबाकर इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। खासकर जब महिलाएं बाजार करने के लिए आती जाती हैं, तो उन्हें काफी परेशानी होती है। पथरगामा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग के निरीक्षक नीलेश सिन्हा के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान अवैध शराब निर्माण में उपयोग किए जा रहे भारी मात्रा में जावा को मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं कई लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण में संलिप्त कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ हेतु साथ ले जाया गया। इस अभियान से अवैध शराब बनाने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को पथरगामा प्रखंड अंतर्गत चिलकारा पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जिला दंडाधिकारी अभय झा, प्रमुख अवधेश साह, बीडीओ सह अंचलाधिकारी नितेश कुमार गौतम, जिप सदस्य पूर्वी अमित भगत, मुखिया प्रकाश दास, राजद जिला अध्यक्ष सुरेश यादव एवं प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी यादव ने संयुक्त रूप से किया। धान अधिप्राप्ति केंद्र के शुभारंभ से प्रखंड के किसानों में खुशी का माहौल है। इस केंद्र के खुलने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा तथा बिचौलियों से भी राहत मिलेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस का स्थापना दिवस तथा विद्यालय का वार्षिकोत्सव संयुक्त रूप से अत्यंत हर्षोल्लास, अनुशासन एवं गरिमामयी वातावरण में मनाया गया। विद्यालय परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अतिथियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें समूह नृत्य, लोक नृत्य, देशभक्ति गीत, एकांकी तथा संगीत प्रस्तुतियां शामिल रहीं। नंद वाटिका भवन में आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने की। इस बैठक में जिला प्रभारी सचिन कुशवाहा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सचिन कुशवाहा ने कहा कि गोड्डा जिला में संगठन को शीघ्र ही और अधिक धारदार व मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। महागामा अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भव्य सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। अभियान के तहत महागामा के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, ओवर स्पीड से बचाव, नशे की हालत में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा यातायात नियमों का पालन करने को लेकर सख्त लेकिन मित्रवत तरीके से जागरूक किया गया। नियमों की अनदेखी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। जामिया हसनिया मिल्की मदरसा में 3 बच्चों की हिफ्ज कुरान मुकम्मल। नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो गोड्डा महागामा प्रखंड क्षेत्र के मिल्की स्थित जामिया हसनिया मिल्की मदरसा में कुल 3 बच्चों के लिए दुआया प्रोग्राम का आयोजन पूरे अकीदत और धार्मिक माहौल में किया गया, जिसने क्षेत्र के उलेमाए किराम, समाज सेवी, बुद्धिजीवी वर्ग तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर असम के सरकारी विद्यालयों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पूर्व की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए असम के नॉर्थ गुवाहाटी गर्ल्स हाई स्कूल ने दूसरी बार विप्रो अर्थियन पुरस्कार हासिल किया है। वहीं नॉर्थ गुवाहाटी के ही ऐतिहासिक आउनियाटी कमलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने पहली बार विप्रो अर्थियन पुरस्कार जीतकर असम का गौरव बढ़ाया है। विप्रो अर्थियन सतत शिक्षा कार्यक्रम एक अखिल भारतीय दीर्घकालिक पहल है, जो विद्यालयी शिक्षा के साथ सततता, सस्टेनेबिलिटी को जोड़ते हुए राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। असम सरकार के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, मत्स्य आदि विभाग के मंत्री कृष्णेंदु पाल की अध्यक्षता में सोमवार को असम के दरंग जिले के जिला आयुक्त के कार्यालय के सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने अपने अधीन चल रहे विभागों के महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ ही योजनाओं के कार्य में यदि कोई कमी है तो उसे चिन्हित कर त्वरित रूप से आगे बढ़ाने के उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से तृणमूल स्तर तक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
असम के कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसे असम उन्नयन परिषद AUP ने विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उजागर किया है। परिषद द्वारा दावा किया गया है कि विभागीय अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता संस्थाओं ने मिलीभगत से कई करोड़ रुपए के सरकारी धन का गबन किया, जिससे आम किसान सरकारी सहायता से वंचित रह गए। ये आरोप कृषि योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जानकारी के अनुसार PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई लाख भूमिहीन किसानों को कई करोड़ रुपए सहायता देने का दावा किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण धन बैंक खातों में नहीं पहुंचा।